बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब की एक तो लीगल टीम के जो हैं रुकन फैसल चौधरी साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। दूसरा, अली अमीन गंडा चीफ मिनिस्टर केपी के इमरान खान साहब के साथ जा मिले हैं अडयाला जेल में। दोनों की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। बड़े ऐलानात किए गए हैं। इमरान खान साहब ने कौम के लिए मैसेज दिया है, अपने वर्कर्स के लिए मैसेज दिया है, कारकुनान के लिए कि आपने डटे रहना है। मैं डटा हुआ हूं तो मेरे नजरिए के मुताबिक आपने भी डटे रहना है। और ये जंग मेरी जाती जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम की जंग है। और इस कौम की जंग हकीकी आज़ादी का मकसद हासिल करने के बाद ही पूरी होगी। तो चलते हैं कि फैसल चौधरी साहब ने अडयाला जेल के सामने गुफ्तगू की है और क्या बात करते हैं। इमरान खान ने अपने कारकुनान के लिए क्या पैगाम दिया है। आपका कायद डटा हुआ है, आपका कायद अपने विजन पे, अपने मकसद पे डटा हुआ है। नो मोर डील, नो मोर ऑफर, किसी किस्म की डील नहीं हो रही है। अगर कोई डील करनी ही होती तो फिर इतना अरसा मुकदमात क्यों भुगतता, फिर इतने अरसा जेल में रहने की क्या जरूरत थी, फिर अपनी बीवी को जेल में रखवाने की क्या जरूरत थी। और ये सारी चीजें जो उसके साथ हुई हैं, उसके कारकुनान के साथ हुई हैं, उसके वर्कर्स के साथ हुई हैं, उसके जितने भी जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने अगर डील ही करनी होती तो नवाज शरीफ की तरह मैकडोनल्ड के तलब में और निहारी और पाए की तलब में 2 महीने से पहले डील फाइनल हो जाती। तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल मैसेज दे दिया है कि आपका कायद डटा हुआ है, अपने महाज पर तुम भी डटे रहो, अपने महाज पर। और महाज क्या है? कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, खुद मुख्तियारी, जमहूरियत। असल जो जमहूरियत है ये नहीं जमहूरियत के आपने किसी को बड़े शख्स को हाथ डाला है तो जमहूरियत ही खतरे में आ गई। अबे किस चीज का नाम है जमहूरियत? तो जमहूरियत इसकी बालादस्ती। तो इमरान खान साहब ने वाज़ह कह दिया कि हकीकी आज़ादी का जो मकसद है, जो मेरी कौम की हकीकी आज़ादी है, उसके ऊपर नो कंप्रोमाइज। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फैज ईसा ने इलेक्शन फ्रॉड करवाया और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां की और इसको सपोर्ट भी किया। अच्छा, काजी फैज ईसा साहब के बारे में इमरान खान साहब ने जो बात की है ये दुरुस्त है, लेकिन काजी फैज ईसा के ऊपर अल्लाह की लाठी बरसनी शुरू हो गई है। इज्जत ऐसी उसकी जलील हो रही है कि जहां जाते हैं लोग उनको गंदे इशारे कर रहे हैं, जहां जाते हैं दोनों मियाँ बीवी लान तान हो रही है। लानतुल्लाह लल काज़िबीन। और इतनी बड़ी लानत दोनों हाथों से ऐसे बल्क में यानी कि होल सेल पे उनको दी जा रही है। यहाँ पर तो एक ने लानत दी थी पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के अंदर, अब दुनिया में वर्ल्ड वाइड उनको लानतें मिल रही हैं। और सरीना ईसा साहिबा कहती हैं कि जिस तरीके से हमारी तजलील हो रही है इससे बेहतर है मौत। तो जाहिर है आप ये पहले डिसाइड कर लेते कि आपने हक का साथ नहीं दिया, आपने बातिल को चुना, तो बातिल को चुनने के बाद तो फिर यही आपके साथ होना था जो अवाम कर रही है। आगे इमरान खान साहब ने कहा कि एक बार फिर बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाता है। और इमरान खान साहब की जानब से एक और दरख्वास्त दायर करने का अभी सोच लिया गया, एक आध दिन में वो भी दायर कर दी जाएगी। इमरान खान साहब को जेल में सिर्फ और सिर्फ फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि एक चीज की इजाजत है और वो है टीवी देखना। और टीवी कौन सा? वो भी पीटीवी चैनल देखना। ये किसी सजा से कम नहीं है। पीटीवी देखना ये भी किसी सजा से कम नहीं है। इमरान खान साहब इसका भी पहले भी इजहार कर चुके हैं कि मेरे पास सिर्फ पीटीवी आता है और कुछ नहीं आता है। इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा, जो इंतजार हुसैन पंजोता इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है, अगवा है, लापता है, किसी को कोई पता नहीं कि किधर हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने काफी तशवीश का इजहार किया। किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज जारी रखा जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने वाज़ह कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे ही जैसे
इस आईनी मैंडेट को कबूल नहीं करते। ये जो मैंडेट, ये जो असेंबलीज में बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, इनको अभी तक इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया है और आखिरी दम तक नहीं करेंगे। चीन के साथ जो तल्लुकात खराब हुए हैं, ये नालायकी है इसहाक डार साहब की, और जो नालायक आदमी होता है उसने फिर इसी तरह के फैसले करने होते हैं। तो इसहाक डार के साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग हैं ये और सिर्फ बाजवा की टीम है, और बाजवा की टीम है तो फिर जाहिर है इसी तरह की हरकतें होनी है। फिर हुकूमत की साख खत्म हो चुकी है, इनसे मईशत भी नहीं संभाली जा रही। आज़ाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ की ज़ामन है, आज़ाद अदलिया होगी तो रूल ऑफ लॉ होगा। इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया है। मैं आपको बता दूं, गैर इलानिया पाबंदियां हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर। कोई इस किस्म की गुफ्तगू जो इमरान खान साहब करते हैं तो मीडिया आजकल सेंसरशिप की वजह से नहीं दिखा रहा है, बानी पीटीआई करते हुए नजर आते हैं। इमरान खान का नाम लेते हुए भी इनकी कांपें टांग जाती हैं। तो इस वजह से कंप्लीट गुफ्तगू जो है इमरान खान साहब ने वर्ड टू वर्ड कैसे की है या क्या उनका मतलब क्या था, वो सेम बायर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई मीडिया पर्सन उनसे नहीं मिल रहा है और ना कोई इजाजत है। तो जो भी फोकल पर्सन या लीगल टीम का रहनुमा जाता है तो इमरान खान साहब उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं इमरान खान साहब से। अली अमीन गंडापुर को क्या मैसेज दिया गया है वो भी बता देता हूँ, और अली अमीन गंडापुर ने आके बाहर क्या कहा है वो भी बता देता है। हमें फाइनल कॉल देनी पड़ेगी, इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। अब हम किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं देंगे, गिरफ्तारियां दे दे के थक चुके हैं, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। मैं अपने घर वालों को बता के आऊंगा कि अगर मैं वापस नहीं आता तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाजे पढ़ा देना, जो रस्म दुनिया है फिर वो कर देना। जो भी आपको लगे, अगर हम वापस नहीं आते तो हम लीड करेंगे, पहले हम आगे होंगे, पीछे कौम होगी, और ये आखिरी कॉल होगी। साथ में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने 9 नवंबर को स्वाबी में जलसे को जो है वो एक जरगे में तब्दील किया है कि स्वाबी में जलसा हो गया। पहले 8 नवंबर को जलसा होना था पेशावर में, उसको कन्वर्ट किया गया 9 नवंबर के जलसे में, और उसको भी फिर जलसे को जिरगे में तब्दील किया गया कि जिरगा होगा और वो डिसाइड करेगा। स्वाबी इंटरचेंज वो जगह है जहां पर ये सारे काफिले इकट्ठे होते हैं केपीके के, और वहां से लीड करते हैं, अली अमीन गंडापुर और इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। तो 9 नवंबर को पख्तूनख्वा का जिरगा करेंगे और वहां से तारीख का सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा कि कब तारीख दी जाए, किस चीज की, कौन सी फाइनल कॉल जो है एहतजाज की, उसकी तारीख का ऐलान 9 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज जो जलसा जो जिरगा बैठेगा वहां पर स्पीच होगी और ये चीज अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता। सहाफियों से उन्होंने कहा कि आप लोग कहीं कि बुशरा बीबी को मैंने रिहा करवाया, और क्या मैंने किसी को बताया है, या जो मेरे साथ हुआ है जब तक मैंने किसी को नहीं बताया तो आपको कैसे पता चल गया? अल्लाह ने मुझे मुंह दिया है सच बोलने के लिए, जबान दी है बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगा तो आपको पता चलेगा। आएं बाएं शाइन से जो चीजें आप टो करते हैं ये मत करें, ठीक है। हमेशा की तरह आपको लीड करूंगा, पहले हम होंगे बाद में कारकुनान होंगे। और साथ में उन्होंने कहा है किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, या इससे बाद वाली आने वाली सारी आईनी तरमीम हो, किसी किस्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो कैटेगोरिकल मौक़िफ़ इमरान खान साहब का था। ये भी इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद ही एक फाइनल कॉल की तरफ बात चली है कि हमारे कारकुनान पुरअमन रहते हैं, वो पुरअमन रहने की वजह से गिरफ्तार भी होते हैं, मारें भी खाते हैं, शल भी बर्दाश्त करते हैं, और कुट पटास भी पड़ती है उनको। तो इस बार हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे और बता देंगे कि ये हमारी जो कॉल है फाइनल कॉल है, और किसी किस्म का आगे से रिटेलिएट किया गया तो उसका हम फिर रद्द अमल देना जानते हैं, भरपूर तरीके से रद्द अमल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर ने मैसेज कन्वे कर दिया है।
आगे IMF जो है उसने मुतालबा किया है कि टैक्स जो है वो आप सही कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जो हदफ है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए जो मिनी बजट है उसको दोबारा लाया जाए, मिनी बजट लाया जाए और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, हदाफ नहीं पूरे हो पा रहे हुकूमत से, हदाफ पूरे होंगे तो फिर जाके ये चीजें आगे चलेंगी। नरगिस सुपर डांसर स्टेज शो की, स्टेज की दुनिया की मलका क्वीन को जो उनके शौहर हैं एक SHO साहब, उन्होंने धोया है सही करके, उनकी दुर्गत बनाई है, मारा है, पीटा है, जुल्म किया है उसके ऊपर, और उनके जो चेहरे के निशानात हैं वो नजर आ रहे हैं। मीडिया ने देखा है कि किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट के लोग जिन्होंने खुद कौम की हिफाजत करनी है, उन्होंने अपनी घर की बीवियों को कैसे रौंद के रख दिया है। ये थी आज की बेहतरीन डेवलपमेंट्स। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।